कि जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तब ये माताएं कहां होती है? तभी 9 माताओं में से एक भी माता आपकी रक्षा करने नहीं आती। एक भी मां ने आकर आपके दिल्ली के कांड को नहीं बचाया। जब निर्भया कांड हुआ तब कोई नहीं आया, जब मनीषा कांड हुआ तब कोई नहीं आया। देश में जगह जगह पर बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, तब देवी नहीं आती। तब देवी आपके सिर आके ना तो आपकी रक्षा करती है, ना आपके आबरू और इज्जत को लूटने वाले को उसका सर्वनाश करती है। तब तो खुली आंखों से वो देवी देखती है। और आज की माता बहनों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है और कह रही है हम 9 दिन का व्रत करेंगे, 9 दिन के लिए भूखे रहेंगे। कैसी भूख? अरे कैसे कैसे करके तो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अच्छा भोजन उपलब्ध कराया। आपको जब भोजन नहीं मिलता था, झूठन खाते थे, मरे जानवरों का मांस खाते थे। अगर आपको आज अच्छा भोजन मिल रहा तो आज भोजन से आप व्रत करते हो। कि लूटी संस्कृति हमारी, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। जो बेटी आज व्रत कर रही है, जो बहनें व्रत कर रही है, मैं उनके लिए कह रहा हूं स्पेशली, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। जब देश में आतंक आता है, जब देश में बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, जब बेटियां सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाई जाती थी, जब बेटियों को पैदा होने पर मार दिया जाता था, जब बेटियों के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, मैं वो ज्ञात आपको कराना चाहता हूं जो बेटियां कहती है कि देवी उनके सर पे आएगी। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा, यानी उन्हीं बेटियों के साथ शोषण होता रहा, उन पे जुल्म होता रहा, उन पे अत्याचार होता रहा। सदियां बीत गई, सदियों तक कोई इनकी पीड़ा ना सुनने वाला था, ना इनकी पीड़ाओं पर, इनके दुख पर किसी ने मरहम लगाया। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता, यानी देवी ना देवी आई, ना देवता आया, ना ईश्वर आया, ना भगवान आया, ना अल्लाह आया। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। अरे लिया जन्म भीम ने, जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने, जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवाद की जंजीरों को, आप जैसी पिछड़े आदिवासी दबे कुचले समाज को आजाद कराया था। आज देन अगर महिलाओं की है, आज महिलाओं को जो देन मिली है, जो आजादी मिली है, जो आज महिलाएं आज पुरुषों के बराबर, आज पुरुषों की तरह जीवन जी रही हैं, आज कंधे से कंधा मिलाकर हर स्टेज पर, हर फंक्शन में, हर माहौल में पुरुषों के साथ चलती है, पुरुषों से आगे बढ़ रही है। इस तरक्की के पीछे किसी देवता का नाम नहीं है, किसी देवी का नाम नहीं है, इस तरक्की के पीछे नाम है बाबा साहब अंबेडकर का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो देवियों के व्रत कर रही है, और व्रतों से क्या होगा? कैसा व्रत है ये आपका? ये व्रत नहीं, ये ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। जरा गौर करना आपके व्रत की बुनियाद क्या है? एक नमक कितना सा होता है? नमक कितना सा नमक का अंश है, बस छोटा सा नमक का अंश। और आप 1 किलो दूध पी लो, 1 किलो सेब खा लो, 1 किलो फल फ्रूट खा लो, आप कोई भी फल खा लो, आपका व्रत नहीं टूटता। पेट भर के भोजन कर लो फलों का, पेट भर के दूध पी लो तो आपका व्रत नहीं टूटेगा। और नाम मात्र अंश भर का नमक खा लेने से आपका व्रत टूट जाता है। जबकि नमक द्वारा कोई भी विज्ञान, कोई भी धर्मशास्त्र ये सिद्ध कर ही नहीं सकता कि नमक के खाने से पेट की भूख शांत होती है, नमक खाने से पेट भरता है। कोई विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता। जबकि सेब के खाने से पेट भर जाएगा, दूध पीने से पेट भर जाएगा। ये तो पूरी तरह से पौष्टिक है, ये तो पूरी तरह से ऊर्जावान है। तो आप कैसे व्रतों का ढोंग करते हैं? नमक खाने से आपका व्रत टूटता है और 2 किलो सेब खाने से, 1 किलो दूध पीने से आपका व्रत नहीं टूटता। ये ढोंग का व्रत है। दूसरा व्रत के सिद्धांत में
आप व्रतों के ढोंग को और समझ लीजिए। आप जब मिर्चों का खान पीन करते हैं तो मैंने सुना है व्रत रखने वाले लोगों से, खास करके अपनी माताओं बहनों से, बेटियों से सुना है, क्या कहती है कि हम हरी मिर्च तो खाएंगे, हरी मिर्च खाने से व्रत नहीं टूटता। अगर वो ही मिर्च जब लाल हो जाती है, लाल मिर्च खाएंगे तो व्रत टूट जाएगा। क्या बेवकूफी है, क्या पागलपन है। कोई पूछे इनसे, अरे हरी मिर्च तो लाल बनी है, लाल मिर्च तो हरी थी, आज वो हरी है कल वो लाल बनी है। यानी रंगों में भी इनके भेद है व्रत का। हरी खाओ तो कोई व्रत नहीं टूटता और लाल खाओ तो व्रत टूट जाता है। कितना पाखंड। ना बुद्धि लगाई, ना विवेक लगाया, ना ये जाना कि मिर्च का तासीर तो चरचरा होता है, तीखा होता है। मिर्च के तासीर में भी, मिर्च के स्वाद में भी इन लोगों ने व्रत की टूटने की और ना टूटने की प्राथमिकता ढूंढ ली। अजीबो गरीब है इनका समीकरण, अजीबो गरीब है इनकी मान्यताएं। मैं व्रत रखने वालों से भी कहता हूं, ये व्रत रखने वाले पेट का तो व्रत करते हैं पर मन में द्वेष रखते हैं, मन में नफरत रखते हैं। एक स्त्री से जाकर मिलो जिसने व्रत रखे होंगे, बाल खुले होंगे, उसके तिलक लगा होगा माथे पर, बड़ी धार्मिक लगती होगी, धार्मिक दृष्टिकोण होगा उसका, धार्मिक भाषाएं होगी। और जब कभी उससे उसके किसी विरोधी के बारे में बात करो, अगर उससे उसके किसी पड़ोसी के बारे में बात करो तो सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। तुरंत मुंह से उगलना शुरू कर देगी, गाली भी देना शुरू कर देगी, नफरत भी बोलना शुरू कर देगी, द्वेषपूर्ण भी बोलेगी, ईर्ष्यापूर्ण भी बोलेगी। यानी जितने उसके अंदर मन में गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को बोलने में कतई भी चूक नहीं करेगी। ऐसा व्रत जो केवल शरीर को बांध के रखता हो और मन को खुला छोड़ देता हो, मन पे कोई संयम ना लगे, मन पे कोई बंदिश ना लगे, मन में कोई सुधार ना आए। शरीर के सुधरने से व्यक्ति का चरित्र नहीं सुधरता। मैं आप माता बहनों से कह रहा हूं, अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि पेट के भोजन को रोकने से, शरीर के बंदिश लगाने से मन पे बंदिश नहीं लगती, मन का साफ सुथरा नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता। क्योंकि संत गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी मन का पवित्र होना जरूरी है। आपने मन का व्रत तो नहीं करा, बुद्ध ने आपको मन के व्रत का दृष्टिकोण दिया है। प्राणी हिंसा मत करो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, झूठ न बोलो और नशा न करो। ये 5 बातों का व्रत करना चाहिए। मैं कहता हूं ये 5 बातों का व्रत ये 9 दिन का नहीं है, ये जीवन भर का व्रत है। जैसे जीवन भर श्वास लेते हैं, जीवन भर भोजन करते हैं, जीवन भर चारिका करते हैं, ऐसे ही जीवन में सच्ची बातों का, अच्छी बातों का व्रत करना चाहिए। क्योंकि आदमी आपके चरित्र से जुड़ता है, व्यक्ति आपके व्यवहार से जुड़ेगा, व्यक्ति आपके लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है, कैसे लोगों से प्रेम की बातें करते हो, कैसे लोगों के साथ आपका आचरण है, आदमी उससे जुड़ता है। आप 2 दिन भूखे हैं, 10 दिन भूखे हैं या महीनों भर भूखे, इससे किसी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सच्चा व्रत है मनों का व्रत। मनों के द्वारा ही चरित्र बदल सकता है और चरित्र के बदलने से ही आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस ढोंग से, इस पाखंड से बाहर निकलो। व्रत करना बुराई से करो, व्रत करना है तो नफरत से करो, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो, इससे अच्छा व्रत नहीं हो सकता। तो खास तौर पे बेटियों के लिए संदेश है कि बेटियां अपने जमीर के अंदर झांक कर देख ले। ये देवी आपकी रक्षा कभी नहीं कर सकती। इन व्रतों से आपका भला होने वाला नहीं है। आपका भला होगा उच्च शिक्षा हासिल कर लो, उच्च शिक्षा हासिल करके उच्च पद पर चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ। आपने अपने जीवन में अगर पद बना लिया, अगर आपने उच्च शिक्षा ग्रहण करके आपने पद बना लिया, पोजीशन बना ली, मैं कहता हूं बेटियों पे जुल्म नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता। बेटियों की तरफ अब जा कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये पद ही आपकी रक्षा करेगा। आपकी पोजीशन, आपकी प्रतिष्ठा ही आपका रक्षा कवच है। ये कोई देवी आपकी रक्षा करने वाली नहीं है। इसलिए कह रहा हूं ये रक्षा कवच आपकी अपनी पोजीशन है। अपनी पोजीशन को बनाओ, उच्च शिक्षा ग्रहण करो, उच्च शिक्षा हासिल करके ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यह अर्थ व्रत कोई परिवर्तन नहीं लाने वाला,
परिवर्तन लाएगा आपकी शिक्षा और आपकी आजादी। अपनी आजादी में जियो और अपनी शिक्षा के साथ जियो। सभी का मंगल हो, सभी कल्याण हो। धन्यवाद, साधुवाद।